रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। तो एज यू नो our silent letter lesson was going on previously. Today we are going to start with T, silent T words. Okay, अभी तक हमने T से पहले वाले सारे साइलेंट लेटर्स कर लिए हैं। तो आज हमारा साइलेंट लेटर्स का लेसन का पार्ट 3 है, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम ये सारे T साइलेंट, ये बाकी साइलेंट जितने भी हमारे लेटर रह गए हैं वो कवर करेंगे। तो टी के जैसे कि आप देख रहे हैं, टी के तो काफी सारे रूल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, जिनमें टी साइलेंट होता है। तो इनमें आपको ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो बहुत सारे हैं। इसमें ज्यादातर ऐसे हैं जो आप मोस्टली अपनी रूटीन में यूज करते हैं। तो जो वर्ड्स आप लोग अपनी रूटीन में यूज करते हैं उनमें आपको उनके रूल्स को याद रखना इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम इसका देख लेते हैं टी का। ऐसे वर्ड्स जिनमें CH आए और उनसे पहले टी मौजूद हो, ठीक है ना, टी के बाद CH मौजूद हो, इधर टी है इसके बाद CH है, टी के बाद CH है, तो ऐसे वर्ड्स जिनमें टी के बाद CH मौजूद हो वहां पर हम टी साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मैच, मैच, स्केच, स्केच, वॉच, वॉच, स्क्रैच, स्क्रैच। तो आप देख रहे होंगे इनमें कहीं पे भी टी की साउंड हमने नहीं प्रोनाउंस की। तो बाज ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें टी साइलेंट होता है जब वो STEN पे एंड हो रहे हों। ओके, द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद STEN, T is silent in those words. Okay, you can pronounce these words like listen, listen, fasten, fasten. It is not fasten, it is fasten. Christen, it is not Christian, Christen. Moisten, moisten. Okay, these are done. Now the new rule is if ends with STLE, those words which ends with STLE, they got T as a silent letter. For example, castle, castle, hustle, hustle, whistle, whistle, pestle, pestle. Okay, these all words have T as a silent letter because these are ending with STLE. Okay, the next one is French words with ends with ET. उनमें भी T silent होता है। ठीक है, these all are French words and you know these mostly are the brands also. Okay, as you know buffet, मोस्टली ये सुनने में भी आया, ये जो है ना, ये वाला वर्ड अक्सर बहुत रॉन्गली यूज होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मोस्टली जो है ना रॉन्ग यूज होती है। तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? बफे। इट इज नॉट बुफेट, इट इज बफे, बफे। भैले, भैले, गॉर्मे, गॉर्मे। तो इन सब में टी साइलेंट है। ओके, आगे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें कोई रूल नहीं है, ये रैंडम वर्ड्स में आता है जिनमें टी साइलेंट है। इसके हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे मैंने वैसे लिख दिए ताकि आपके जो है ना उसमें नॉलेज में इजाफा हो जाए। एस्थमा, इट इज नॉट प्रोनाउंड एज एस्थमा, इट इज एज्मा, एज्मा। ऑफन, नॉट ऑफ्टन, इट इज ऑफन, ऑफन। Okay, these all rules are for T silent words. Now the next one is U. तो U को अभी हम देखेंगे वो किन किन वर्ड्स में साइलेंट होता है। ठीक है, साइलेंट U, वर्ड्स विद साइलेंट U, ये ऐसे वर्ड्स जिनमें U साइलेंट होता है। उनके रूल्स हमारे पास 2 रूल्स हैं एंड द थर्ड वन इज रैंडम। तो U जो है हमारे पास तब साइलेंट एज अ साइलेंट लेटर यूज होता है जब ये G के बाद हो। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, इट इज आफ्टर G, it is after G, U is after G, U is after G,
again U is after G, and whenever it is after G and before a vowel, okay, you can see over here U is before a vowel, U is before a vowel, U is before a vowel, okay, U is before a vowel, U is before a vowel. तो यहाँ पर U के बाद हर जगह एक वॉवल है और उससे पहले G है. तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि वो वाले वर्ड्स जिनमें आप यू जो है वो जी के बाद हो और यू के बाद एक वॉवल हो, वहां पर हम यू को साइलेंट प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कुलीग, कुलीग, गिटार, गिटार, गाट, गाट, टंग, टंग, गेस्ट, गेस्ट. ओके, द नेक्स्ट वन रूल इज एंडिंग विद फुली. अब मोस्टली जो है आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है कि हम लोग जो ये वर्ड है ना ये फुली पढ़ते हैं, फुली, जैसे ब्यूटीफुली, वंडरफुली. तो इट इज रॉन्ग. डोंट pronounce you over here. You is silent in these words. You can pronounce them as beautifully, beautifully, wonderfully, wonderfully, carefully, carefully, hopefully, hopefully. U is silent in all these words. Okay, the next one is random. These are the words which got no rule. ये रूल के बगैर है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, बट यू इज साइलेंट ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल बिस्किट, बिस्किट, बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्ड, build. Okay, with this our U silent words are ended. Now the next one is V, and it is, you can say, good for you that we got no silent words. ठीक है, V के silent words नहीं है, तो उससे आगे W किन में silent होता है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखते हैं. Okay, now the rules for W. W के लिए साइलेंट लेटर, एज अ साइलेंट लेटर कौन सा रूल है? इफ WR और WH, अगर W जो है वो विद कॉम्बिनेशन विद R यूज हो रहा हो, या फिर विद कॉम्बिनेशन एज अ कॉम्बिनेशन विद H यूज हो रहा हो, WR और WH, then it is silent. For example, wrong, wrong, right, right, rap. These all are words with silent W. Then WH, whole. It is not whole, not wall. It is whole, wholesome, home. इन सब में W साइलेंट लेटर के तौर पर यूज हो रहा है. इसके अलावा कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है. मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं. आंसर, आंसर with W silent. Sword, it is no sword, it is sword, sword. Two, two. इन सब में W साइलेंट है. ओके, द नेक्स्ट वन इज X. तो X के लिए कोई रूल नहीं है, बिकॉज इसके बहुत सारे कोई वर्ड्स नहीं है जिनमें X साइलेंट हो. ओनली दिस वन वर्ड इज देयर where X is silent. It is pronounced as fa. Fa. It is not fox. It is fa. The next one is Z. No word is with Z silent letter. यहाँ पे कुछ दो वर्ड लिखे हुए हैं आपके सामने. ये फ्रेंच वर्ड हैं जिनमें Z जो है वो साइलेंट है. ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? लेसी फेयर. लेस, इट इज नॉट लेसीज, इट इज लेसी फेयर. रेंडिवस, रेंडिवस. तो यही दो वर्ड्स हैं जो फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली, इनमें जी साइलेंट होता है. वैसे कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें जी साइलेंट हो. इसी के साथ हमारा साइलेंट लेटर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ. उम्मीद है कि आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई होगी. कमेंट में लाजमी बताया करें. इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज.